नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ उसमें समर वेजिटेबल जो हमें लगानी है उससे पहले खेत की क्या प्लानिंग करनी है, कैसे खेत को तैयार करने हैं, इन सारी बातों की उसमें चर्चा रहेगी। दोस्तों, कोई भी सब्ज़ी आपको लगानी हो या फ्लावर लगाने हो तो उसमें आपको एक प्लानिंग की आवश्यकता होती है कि आपको कितने तरह के बीज लगाने हैं या कितने तरह के फ्लावर वेजिटेबल लगाने हैं, तो उसके अनुसार प्लानिंग किया जाता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मेरे पास जो सॉइल है, ज़मीन है, उसको मैंने कई हिस्से में, कई टुकड़ों में इसको बांट कर रखा है ताकि इसमें कितने तरह के बीज लगाने हैं उनको अलग अलग जगह पर लगाया जा सके और ओवर क्राउडेड होकर एक दूसरे पर लदे नहीं। तो सबसे बड़ा चीज़ है पहले प्लानिंग का। कोई भी प्लानिंग पहले आप कागज़ पर खाका खींच करके भी कर सकते हैं या फिर आप अपने दिमाग में रख करके भी आप अपनी गार्डनिंग का प्लानिंग कर सकते हैं और उस तरह से आप अपने खेत का बना सकते हैं। जिस तरह से भी चाहें उस तरह से उसको तो अलग अलग कर लेने से आपको ये सुविधा रहती है कि आप जिसमें चाहें अलग अलग वैरायटी की सब्जियां उगा सकते हैं या फ्लावर लगा सकते हैं। अगर बिना कोई प्लानिंग का सब्जी लगा दिया जाए तो एक दूसरे से काफ़ी करीब हो जा सकते हैं या एक दूसरे पर लद जा सकते हैं। फिर कौन सी लत्तर वाली है, बेल वाली है, उसको किस तरफ लगाने हैं और कौन सी बेल वाली नहीं है उसको किधर लगानी है, ये सारे प्लानिंग आपको सबसे पहले कर लेनी है। जो कुछ भी आपको फसल लगाना हो, सब्जियां लगानी हो, तो उसको बदल बदल कर लगाना अच्छा रहता है। और अभी जाड़ा का समय अब समाप्त हो रहा है और गर्मी की वेजिटेबल आपको लगानी है तो ये बहुत बेहतर समय होता है कि आप आगाती खेती करें। और इसके लिए आपको बसंत ऋतु में ही पौधे लगा लेने चाहिए ताकि आपके जो सब्जी आए उस समय से ढंग से आए। वैसे अगर आप पिछात कर देते हो, आप लेट कर देते हो तो आपकी सब्जियां लेट से निकलती है। आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने जो खेत की तैयारी की है इसमें मेड़ बना दिए हैं, सीमेंट का मेड़ बनाया है। अब सीमेंट का मेड़ बनाने के बाद सीमेंट के टुकड़े या ईंट के टुकड़े खेत में चले गए हैं तो इनको पहले उसमें से खोज कर चुन कर बाहर निकाल देनी है। साथ ही अभी तो आप साफ़ सुथरा देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इसमें काम कर लिया है, लेकिन इसमें घास फूस बिट्स बहुत सारे थे तो उनको आपको हटा लेना मस्ट है। सबसे पहले आप जो इसमें घास फूस हो उसको हटा लें। इसके बाद उसकी गहरी किसी कुदाल वगैरह से उसकी गुड़ाई कर लेनी होती है। मैं एक हाथ से इसको चलाऊंगी तो दिक्कत हो जाएगा, तो कुदाल से इसको पहले गहरी से आपको गुड़ाई कर लेनी है। एक बार आपको इसको गुड़ाई करने के बाद इसके बाद आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या घर में किचन वेस्ट से जो फर्टिलाइज़र बनाते हो सबको आप जो आपके पास अवेलेबल हो उसको डाल दे सकते हैं। क्योंकि जितनी आपकी सॉइल रिच होगी उतने ही आपके वेजिटेबल अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। सब्जियों के लिए रिच सॉइल का होना बहुत आवश्यक है और इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर का होना उसमें बहुत आवश्यक होता है। ये सभी जानते हैं, लेकिन हम लोग कुछ हड़बड़ी में ऐसा काम कर जाते हैं कि जैसे एक फसल निकाला और दूसरे फसल को उसमें लगा दिया। तो ऐसा नहीं करना है। हमें पहले क्या करनी है, खेत की अच्छी तरह से गुड़ाई कर इसके सॉइल को पलट देनी है। पलट कर इसको कुछ दिनों के लिए छोड़ देने हैं ताकि इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह हो बुरे वाले तो वो समाप्त हो जाए। इसके बाद जब आप इसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, पत्ते की खाद, जो कुछ भी आप मिलाना चाहते हो सारा मिलाने के बाद अपने सॉइल को आप मल्चिंग कर दें। मल्चिंग भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, सारे फर्टिलाइज़र, खाद, गोबर की खाद, कंपोस्ट
या पत्ते की खाद मिलाने के बाद आपको इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, पानी का छिड़काव कर देना है और फिर ऊपर से एक गुड़ाई और कर देनी है, यानी मिट्टी की उलट फेर फिर से आपको कर देनी है, ताकि जो आपके फर्टिलाइज़र हैं वो सब जगह चले जाएं। और ये बहुत आवश्यक होता है फर्टिलाइज़र डालने से पहले भी और फर्टिलाइज़र डालने के बाद भी। दोस्तों, अगर कुदाल से मुश्किल हो, भारी हो, काम करने में परेशानी आपको लगे तो आप छोटे छोटे औजार मैंने यहाँ ऐसे रखे हुए हैं, इससे भी आप कोर कर निकाल सकते हैं। इससे भी आप इस तरह से सबको करके और इस तरह से आप इसको मिट्टी को उथल पुथल कर सकते हैं। साथ ही अगर गमले में आप लगा रहे हैं तो गमले में भी आपको यही करनी है। अभी जब तक ठंड अभी काफ़ी पड़ ही रही है, अभी आज जनवरी का लास्ट ही चल रहा है मान के चलो, तो आप 15 फरवरी तक गर्मी वाले जो वेजिटेबल है उसको लगा सकते हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, आप उसको खेत को गुड़ाई करके उसमें फर्टिलाइज़र मिला करके खाद वगैरह डालकर उसको पानी का छिड़काव करके रख दें। आपने प्लानिंग कर ली, उसके अनुसार आपने छोटे छोटे खेत बना लिए, उसमें आपने बिट्स वगैरह घास फूस को निकाल दिया, गुड़ाई कर ली, उसमें कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद जो कुछ भी था आपके पास आपने उसको अच्छी तरह से मिला दिया, पानी का छिड़काव कर दिया। अब आगे का स्टेप जो है उसमें आप यहाँ देख रहे होंगे मैंने सूखे पत्ते से सॉइल की मल्चिंग कर दी है। तो अगर सूखे पत्ते हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आप पेपर वगैरह से भी सॉइल की मल्चिंग करके रख सकते हैं। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जो आपने उसमें फर्टिलाइज़र मिलाई है उन सब की न्यूट्रिएंट्स वैल्यू कम नहीं होगी, धूप से वो समाप्त नहीं होगा। और आप जब इसमें फसल यानी सीड लगाएंगे या पौधे लगाएंगे तो वो पौधों के लिए सारे भोजन अच्छी तरह से उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से आप अपनी प्लानिंग कर लें और 15 फरवरी तक आप सब्जी की, जाड़े वाली सब्ज़ी समाप्त हो गई, अब गर्मी वाली सब्ज़ी उगाने की तैयारी कर लें। या तो आप सीड से लगा सकते हो या फिर आप नर्सरी से लाकर पौध ला करके भी आप लगा सकते हो। आपकी अगर फरमाइश होगी तो मैं कौन कौन सी सब्जियां ऐसी है जिसको गर्मी में यानी समर में लगाते हैं उसकी लिस्ट भी आपसे शेयर कर दूंगी। तो दोस्तों, बस इसी के साथ मैं चलती हूँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो। मैं चलती हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।